गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 6th क्लास का दूसरा श्लोक है। बिल्कुल सिंपल है। वही इसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य को वाणी कैसी बोलनी चाहिए, अर्थात बोलना कैसी चाहिए। किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। कड़वी वाणी मतलब जिसको अपन बोलने सुनने में अपन को अजीब सा लगे, ऐसी वाणी कभी भी किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए। तो कैसे अपन स्टार्ट करते हैं, पहले बोलने से इसको समझना है कि वर्डों को, उसके बाद फिर अपन आगे बोलेंगे। प्रिय वाक्य प्रधानेन, क्या बोल सकते हैं, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तुष्यन्ति मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् तदेव वक्तव्यम। बचने का दरिद्रता, दरिद्रता मतलब होती है कंजूसी। क्या नहीं करनी चाहिए कभी भी कंजूसी। कैसे, तो अपने श्लोक लिख रहा है। यह श्लोक संस्कृत पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस श्लोक में प्रिय वाणी बोलने के लिए कहा जा रहा है, अर्थात मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमेशा सदैव प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। देखो भावार्थ कैसे करते हैं। इस श्लोक में प्रिय वाक्य प्रधानेन, हमेशा इस श्लोक में बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सभी मनुष्य को, अर्थात सभी मनुष्यों को हमेशा प्रिय, अर्थात मीठी वाणी, मीठी वाणी ही बोलनी प्रिय वाणी, अर्थात मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, जिससे सभी सुनकर क्या हो, संतुष्ट हो। अर्थात जिससे, जिसको सुनकर, इसको मीठी वाणी, अर्थात जिसको सुनकर कि सभी मनुष्य या प्राणी, सभी प्राणी संतुष्ट रहे। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि सभी प्राणी क्या है, संतुष्ट रहे। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय वाणी बोलने में हमेशा कभी भी मनुष्य क्या नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अर्थात प्रिय वाणी बोलने में प्रिय बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अर्थात कंजूसी का मतलब होता है कमी, हमेशा बोलने में कमी उसमें कभी जो कड़वी वाणी हो, कठोर वाणी हो, जिसे सुनकर मनुष्य असंतुष्ट रहे, ऐसी वाणी बोलने में आप कंजूसी कर सकते हो। लेकिन कभी भी प्रिय वाणी बोलने में क्या नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और हमेशा प्रिय वाक्य वरदाने, हमेशा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, ताकि आपकी वाणी का गुणगान हो, आगे जाके भी लगे हाँ इसने बहुत प्रिय बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। इस प्रकार से अपन इस श्लोक को अर्थ समझ सकते, बोल सकते, एक ही वर्डों को लिख सकते। अब इस श्लोक लिखने का तरीका या जैसे कि आप इसको देखते ही पहले लिखो, फिर बोलो एक ही वर्डों को, फिर इसको एक साथ मिला करके बोलो, जैसे अपन सिंगिंग करते हैं उसी प्रकार से श्लोक को बोलना होता है, और ये आपको हिंदी में आवाज करता है। तो ये आज का दूसरा श्लोक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे भी बहुत अच्छी है संस्कृत, तो पढ़ना चाहिए, मातृभाषा होती है, ठीक है। थैंक यू।